नमस्कार दोस्तों, कई बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। हिजबुल्लाह एक्शन मोड में चल रहा है। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली वायुसेना के बेस पर हमला किया है। जी हां, इजरायली शासन के अत्याचारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बड़े और प्रमुख इजरायली वायुसेना यानी एयर बेस अड्डे पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया है। यह बेस जो है वो लेबनान फिलिस्तीन सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर कब्जे वाले शहर हाइफा के दक्षिण में स्थित है। इस ऑपरेशन के अलावा हिजबुल्लाह ने हुनीन बैरक में रमीम ब्रिगेड के कमांड सेंटर पर भी हमला किया है और कई ड्रोन वहां पर दागे गए हैं, जिसने कई टारगेट को, जो टारगेट सेट किया गया था, उसे हिट भी किया है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, यमन की सशस्त्र सेना अब खुलकर फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों के समर्थन में अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया है। यमनी सेना के प्रवक्ता याही सरी ने बताया है कि पहले ऑपरेशन में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि अमन का जो यह हमला था वो सफल रहा है पूरी तरीके से, और इसने अमेरिकी हमलों को पूरी तरीके से विफल कर दिया, यानी फेल कर दिया है। दूसरा जो ऑपरेशन किया गया है उसमें रेड सी यानी लाल सागर जो है उसमें 2 अमेरिकी वेपन शिप को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का निशाना बनाया गया। सारी के अनुसार यह ऑपरेशन भी अपने मिशन में पूरी तरीके से सफल रहा है। अगली खबर आप जान लीजिए। अगली खबर इजरायली हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें लेबनान में 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें बेरूत के पूर्व में एक घर पर हमला भी शामिल है। इस घर में विस्थापित लोग रह रहे थे जहां पर हमला हुआ है, सभी लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि माउंट लेबनान क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और करीब 13 ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं, जो इलाजरत हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद वहां अफरा तफरी मची हुई है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए ने बताया है कि इजरायली विमानों ने मंगलवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया है, जिससे बड़ी हताहत वहां मची है। इसके अलावा पूर्वी लेबनान के बेका क्षेत्र में बालबेक के आसपास एक शहर पर भी हमला हुआ है। इसके बाद आप जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जो नए अभी अमेरिका में चुने गए हैं, मुखिया बने हैं, वे चुनकर वैसे सेनेटर को अपने कैबिनेट में सचिव बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, जो कट्टर इजरायली समर्थक हैं। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने फ्लोरिडा से सीनेटर मार्को रूबियो को अपना राज्य सचिव के रूप में चुना है। रूबियो के बारे में आप जान लीजिए, रूबियो भी अन्य सभी अमेरिकी सेनेटर या राजनेताओं की तरह बेहद कट्टर इजरायली समर्थक हैं। उसने ही विवादास्पद रूप से अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ट्रांसफर करने का समर्थन किया था, अगर आपको याद होगा। इसके अलावा एक और सचिव हैं, रक्षा सचिव। ट्रंप ने पीट हेग्सेथ को अपना रक्षा सचिव के रूप में चुना है। पीट हेग्सेथ को इजराइल के कट्टर समर्थक के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे ही नेताओं को ट्रंप चुनकर सचिव बना रहे हैं और ये आने वाले भविष्य को लेकर खतरे की घंटी है। ईरान से भी एक बड़ी अपडेट है। ईरान ने अनलीडेड गैसोलीन के इंपोर्ट और सेल को मुफ्त कीमतों पर अब ऑथराइज कर दिया है, यानी उसे अधिकृत कर दिया है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बताया कि ईरान में अनलीडेड गैसोलीन के आयात यानी इंपोर्ट और सेल को ऑथराइज करने का फैसला जो है वो मोटर चालकों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी के बोझ से धीरे धीरे कम करने के लिए लिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस निर्णय से सरकार को करीब 200 ट्रिलियन रियाल, यानी अगर इसे हम डॉलर में समझें तो लगभग 300 मिलियन डॉलर की इससे बचत होगी, जो वह अनलीडेड गैसोलीन के लिए सब्सिडी के रूप में हर साल भर रही थी, यानी भुगतान कर रही थी। सीरिया पर इजरायली हमले पश्चिमी एशिया के लिए गंभीर खतरा है। ये बातें ईरान के विदेश मंत्री के राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ सहयोगी यानी सीनियर कंसल्टेंट जो है अली असगर खाजी ने मंगलवार को कजाक की राजधानी अस्ताना में सीरिया पर अस्ताना वार्ता के 22वें दौरे के अवसर पर सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन के साथ जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने यह टिप्पणी की है। ईरानी नेता ने सीरिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए जरूरी कार्रवाई पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इजरायली शासन के अपराधों
को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है यानी संयुक्त राष्ट्र है और उससे संबंधित जितने भी संगठन हैं, विशेषकर जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी जो सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा एक जिम्मेदार और कड़ा कदम उठाना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी पर यह वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को साझा यानी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।